तो दोस्तों आप सभी का स्वागत है हमारी एक और नए वीडियो पर। मैं आपका दोस्त आर्यन एक बार फिर से लेकर आया हूँ। कल ही एक सवाल कराया था हमने, जो है हमारे पास क्लास 10 मैथ प्रश्नावली 12.1 का और PCM 005 से, ठीक। तो उसी के साथ हम आज इसी एक्सरसाइज का सेकंड सवाल लेकर आए हैं, जो काफ़ी बढ़िया है। और इसके ऐसे सवाल आने की ज़्यादा संभावना रहती है, क्योंकि ये सवाल जो होते हैं मिक्स टाइप से होते हैं, क्योंकि इनके अंदर दो चित्रों का जो है एक साथ विवरण किया जाता है, ठीक। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के, और आप भी लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए बिना किसी देरी के, ठीक है। तो क्वेश्चन पढ़ने से स्टार्टिंग करते हैं। तो सबसे पहले हमारे यहाँ दे रखा है, देखिए कि कोई बर्तन, ठीक है, कोई बर्तन एक खोखले अर्धगोले के आकार का है, ठीक है। तो सबसे पहले हम अर्धगोले को दिखा देते हैं कि अर्धगोला किस तरीके से होता है, ठीक। देखिए जो ऊपर वाला जो दिखाई दे रहा है ये अर्धगोला है, ठीक। अर्धगोले का शेप है, बाकी उसके 3 फॉर्मूले लिख रखे हैं। बाकी अगर आपको रियल लाइफ में देखना हो तो जैसे आप बॉल को काटते हैं आधा, उस तरीके से हो गया। सेब संतरे वगैरह होते हैं, उन्हें बीच में से काटते हैं, तो वो जो होते हैं वो अर्धगोले के टाइप से होते हैं, ठीक है ना। तो एक अर्धगोला है जिसके ऊपर एक खोखला बेलन अर्धारोपित है, ठीक है। अर्धारोपित, देखिए अर्धारोपित का मीन समझिए। सबसे पहले अर्धारोपित मीन्स होता है कि किसी चीज़ के ऊपर रखा रहना, ठीक है, किसी चीज़ के ऊपर रखा हुआ। तो हम सबसे पहले हम इसे यहाँ तक ही बना लेते हैं, इतनी जगह तक, ठीक है, सिर्फ इतना ही कर लेते हैं। तो उसने जैसे जैसे बताया है, उसने कहा है कि एक पहले अर्धगोला लिया गया है, क्या अर्धगोला। तो हम एक अर्धगोला बना लेते हैं अच्छा सा, ठीक ना मेरे भाई, इस तरीके से ये बना लिया अर्धगोला, ठीक, ये बनी अर्धगोला। अब वो कह रहा है कि इसके ऊपर एक बेलन अर्धारोपित है, यानी कि बेलन रखा हुआ है। तो हम एक बेलन भी बना लेते हैं इसके ऊपर रखने के लिए, ठीक। ये बन गया हमारे पास क्या, एक बेलन बन गया, ठीक है ना। क्या बन गया, बेलन बन गया, चलिए, ठीक है ना, ये बन गया बेलन। अब देखिए आप देखते हैं आगे क्या कह रहा है। अर्धगोले का व्यास, व्यास यानी कि उसका आधा मान, मतलब कि उसका आधा माप, या फिर कहें कि उसकी सबसे छोटी परिधि, ठीक है, या फिर कहें उसकी परिधि, ठीक। तो देखो इसका जो व्यास है यहाँ से लेके यहाँ तक का कितना है, ये 14 सेंटीमीटर, 14 सेंटीमीटर है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं आगे क्या कह रहा है कि व्यास 14 सेंटीमीटर है, और इस बर्तन की कुल ऊंचाई, कुल यानी कि पूरी, इसे मिलाकर और इसे मिलाकर कितनी है, 13 सेंटीमीटर है। तो हम यहाँ से लेके यहाँ तक एक वो बना लेते हैं लाइन। तो यहाँ से लेके यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है, 13 सेंटीमीटर है, कितनी, 13 सेंटीमीटर है, ठीक है ना, जो हाइट है अपनी। और बाकी वो कह रहा है कि इस बर्तन का जो है हमें क्या क्षेत्रफल ज्ञात करना है, पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक। तो देखिए सबसे पहले हम देख लेते हैं इस बर्तन में क्या क्या चीज़ें हैं। तो देखिए अर्धगोला है और मेरे पास क्या है, एक बेलन, ठीक। तो इसका मतलब इन दोनों का ही मुझे क्षेत्रफल लेना पड़ेगा। तो लिखते हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले फॉर्मूला, ठीक। जैसे हम बराबर में चल जाए, बर्तन का क्षेत्रफल बराबर है हमारे पास बेलन का क्षेत्रफल और प्लस में अर्धगोले का क्षेत्रफल, ठीक है ना। तो इनके क्षेत्रफल के फॉर्मूले देख लेते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं अपने अर्धगोले से। तो अर्धगोले के अगर क्षेत्रफल की बात करें तो अर्धगोले का क्षेत्रफल है हमारे पास कितना, 2πr का स्क्वायर, ठीक है, ये हमारा क्षेत्रफल है। और इसी के साथ बात कर लेते हैं बेलन की। तो बेलन के देख लेते हैं एक बार। तो बेलन की बात करें तो बेलन का कौन सा हमारे पास, ये रहा क्षेत्रफल का, क्या हमारे पास 2πrh है, ठीक है, मेरे पास क्या है 2πrh है। तो हम लिख लेते हैं पहले बेलन का, लिख लेते हैं कितना, बराबर में 2πrh, ठीक, 2πrh लिख लेते हैं, और प्लस में लिख लेते हैं कितना, अर्धगोले का। अर्धगोले का कितना मेरे पास 2πr का स्क्वायर, ठीक है, 2πr का स्क्वायर। अब देखो यहाँ भी 2 सेम है, यहाँ भी 2 सेम है, यहाँ भी पाई सेम है, यहाँ भी पाई सेम है, यहाँ r सेम है और यहाँ भी r सेम है। तो हम इसे कर लेंगे, कॉमन ले लेंगे, यानी कि 2π और r जो ले लेंगे हम यहाँ पर कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 2πr कॉमन ले लिया। तो अब मेरे पास बचा क्या, ब्रैकेट के अंदर ही तो बचता है, जो भी बचता है। तो ब्रैकेट में बचा मेरे पास क्या, ये वाला h और प्लस में ये वाला r, यहाँ से जो बचेगा स्क्वायर में है तो एक r बचेगा, तो यहाँ मैंने एक r ले लिया, ठीक है, यहाँ मैंने एक r ले लिया। तो अब ये जो बना है मेरे पास फॉर्मूला जो बना है इस बर्तन के क्षेत्रफल का बना है। इन दोनों को मिलाकर ये बर्तन ही बना है, और इनके ही फॉर्मूले को मिलाकर इस बर्तन का ये फॉर्मूला बना है, ठीक है। तो अब देखते हैं हमें इसके अंदर क्या क्या ज्ञात करना है, ठीक। नॉर्मली देखते रहिए, 2 तो हमें है इसमें नॉर्मल, ये तो नंबर है। पाई का मान हम सबको पता होता है 22/7 है। r का मान निकालना है और h का। r का मान कैसे निकलता है, तो सीधी सी बात है, r का मान निकालने के लिए हमें व्यास का आधा करना होता है, क्योंकि ये सबसे छोटी परिधि और परिधि का आधा क्या होता है, व्यास होता है, ठीक है। तो मैं लिख लूँगा r बराबर कितना, 14 और बटे में
2। अगर मैं 2 से इसे काटूंगा तो मेरे पास कितना मिल जाएगा, 7 मिल जाएगा। तो 7 सेंटीमीटर मिल जाएगा। सेंटीमीटर में दे रखा है यार कोई मान, और क्या दे रखा है, h। अब h कैसे निकलेगा, देखो ये जो h है ये वाला, यहाँ कंफ्यूज नहीं होना, यहाँ बहुत जगह कंफ्यूज होते हैं। ये वाला जो h आप डाल के रहेंगे 13 रखने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसमें 13 नहीं रखना है। क्यों, क्योंकि ये जो 13 है ये बेलन की हाइट के साथ साथ अर्धगोले की हाइट के साथ मिक्स है, लेकिन ये फॉर्मूला किसका है, सिर्फ बेलन बेलन में h, तो हमें इसे मिक्स नहीं लेना, हमें इसे घटा के लेना है। कैसे, h बराबर रख लूँगा कितना, 13, ठीक। और अब मुझे इस अर्धगोले की हाइट घटानी पड़ेगी। जब गोला चारों तरफ से समान रहता है तो इसका मतलब जो उसका व्यास होगा, यानी कि जो इसकी त्रिज्या होगी, सॉरी, वही उसकी हाइट होगी। तो त्रिज्या कितनी है इसकी, 7 सेंटीमीटर, तो माइनस कर लेंगे 7, तो बराबर कितना मिल जाएगा हमें, 6 सेंटीमीटर, ठीक है। कितना, 6 सेंटीमीटर। तो ये आ गया आपके पास पूरे फॉर्मूले के अंदर जो भी चीज़ है सबके मान आ गए, ठीक। अब हम इसे यहाँ पर पुट करते हैं और एकदम आंसर इसका लाते हैं, ठीक है। तो जैसे बराबर में ले लेते हैं, क्या लेते हैं, 2 पाई का मान गुणा में 22/7 और गुणा में ले लेंगे कितना, 7, ठीक। और ब्रैकेट में उतार लेंगे कितना, h का मान 6 है, 6 ले लेंगे, और प्लस में r का मान कितना, 7 है, तो 7 ले लेंगे, ठीक है। 7 हो गया। अब देखो 7 से ये वाला 7 कट सकता है, क्योंकि ऊपर वाले की गुणा में है और नीचे वाले के भाग में है, ठीक है। अब देखो अब कोई चीज़ कट सकती है, नहीं कट सकती, तो अब क्या करेंगे, हम इसकी यहाँ गुणा करेंगे और इन्हें हम जोड़ लेंगे, ठीक। तो कैसा आ जाएगा मेरे पास, इसकी इससे गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 44, यानी कि 44, और ब्रैकेट में आ जाएगा 6 प्लस के 7 आ जाएगा, ठीक है। और जब इन्हें जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 44 मल्टीप्लाई बाय कितना, हमारे पास कितना आएगा, 13, कितना, 13, ठीक। अब जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 13 चौके कितने होते हैं, 52 होते हैं, तो 52 का आ जाएगा 2, हासिल लगेगा 5, ठीक। और 13 चौका 52 और 2 कितने, 5 कितने हो गए मिला के, 57, यानी कि 57, ठीक। और ये आ जाएगा आपके पास आंसर सेंटीमीटर स्क्वायर में। स्क्वायर में क्यों, क्योंकि 1 सेंटीमीटर किसका, यहाँ पर h का, और 1 सेंटीमीटर r का, जब दोनों की गुणा करते हैं, यानी कि सेंटीमीटर गुणा सेंटीमीटर, तो अब क्या बनेगा, बराबर में घातों के रूप में ये जुड़ जाता है, ठीक है ना। ये सेंटीमीटर क्यूब, ये 4 वगैरह जो आता है, ये इन चीज़ों से ही आता है, ठीक। बाकी आपका ये सवाल यहीं तक था और यही इसका यहाँ पर एकदम राइट आंसर है, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। आपसे मिलेंगे कल को एक और नई वीडियो के साथ, जिसके अंदर हम इसके बाद का जो सवाल है वाला कराएंगे। तो आप इसे अच्छी तरीके से उतार लेना वीडियो को पोस्ट करके। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय भीम, जय भारत, और वीडियो को लाइक करके ना जाना, ठीक है।